अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतना ख़ास इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक लेकर आया हूं कि आपको उस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है। दोस्तों, बहुत से लोग YouTube पर या फिर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो बहुत ही प्योर इंग्लिश में डिस्कशन कर रहे होते हैं या पूरी डिटेल बता रहे होते हैं, लेकिन मैं आप तमाम लोगों के लिए आसान अल्फाजों में, आसान उर्दू अल्फाज में वीडियोस लेकर आता हूं ताकि एक आम शख्स को यानी एक जूनियर शख्स को भी पता चल सके कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है QMS पर, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है QMS यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हम इन तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं। क्वालिटी किसको कहा जाता है? क्वालिटी कहा जाता है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी अशिया की क्वालिटी, यानी कि मेयार को, वो कितना अच्छा है, कितनी उसकी क्वालिटी अच्छी है, इम्प्रूव है, उसका मेयार कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट क्या है? आसान अल्फाजों में आप अगर उसको समझना चाहें तो वो इस तरह से है कि मैनेजमेंट होती है तमाम इदारे में मौजूद जितने भी अफसरान, सरबराहान होते हैं, उन तमाम को मैनेजमेंट कहा जाता है, चाहे वो किसी भी शोबे या किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं सिस्टम के मुतालिक। सिस्टम किसको कहते हैं? एक निज़ाम को कहते हैं, एक कानून को कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर कैसे बन जाती हैं? क्वालिटी के मेयार को तमाम मैनेजमेंट मिलकर एक सिस्टम, एक मंसूबे, एक कानून के मुताबिक लेकर चलें, उसको कहते हैं QMS। दोस्तों, हर एक इदारे का अपना अपना QMS होता है अपने प्रोडक्ट को लेकर, यानी वो क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं और उससे रिलेटेड उसको क्या QMS रिक्वायर्ड होंगे और वो उनको कैसे लेकर चलेंगे। देखिए दोस्तों, QMS है क्या? QMS की डेफिनेशन क्या है? QMS की डेफिनेशन ये है कि जो भी हमने मैनेजमेंट के साथ मिलकर जो रूल्स बना लिए हैं उनको कैसे फुलफिल करना है और उनका रूट कॉज क्या होगा और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, उनमें कौन सी पॉलिसीज होंगी। तो उस इदारे में जो प्रोडक्ट बन रही होती है उसकी क्वालिटी, उसकी मेयार और सर्विसेज को QMS कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद समझ लेते हैं कि QMS जो है किसी भी इदारे को क्यों चाहिए होता है। दोस्तों, ISO जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एक इदारा है, वो QMS को तब अप्रूव करता है यानी सर्टिफिकेशन देता है जब वो इन तमाम लवाजमात को पूरा कर लेते हैं, यानी वो अपने पॉलिसी, प्रोसेस और प्रोसीजर को मेक श्योर कर लेते हैं। यानी जिस इदारे में जो सी प्रोडक्ट बनने जा रही है उससे रिलेटेड जो सी मैनेजमेंट डाली जाएगी, उसके क्या किरदार होगा, उसका तयन कर लिया जाएगा और उसका कानून बना लिया जाएगा और उनमें से पॉलिसीज तैयार कर ली जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले उन पॉलिसीज के बारे में बात कर लेते हैं जो किसी भी इदारे के QMS बनाने के लिए जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले जो पॉलिसी आती है वो आती है क्वालिटी पॉलिसी, फिर आती है कंपनी पॉलिसी, उसके बाद एनवायरनमेंट, हेल्थ, सेफ्टी पॉलिसी और निडल पॉलिसी वगैरह, और उसके बाद फिर प्रोसीजर्स आ जाते हैं, यानी कि प्रोसीजर ऑफ मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसीजर, परचेजिंग का प्रोसीजर, मेंटेनेंस और रीवर्क वगैरह का प्रोसीजर। ये तमाम इंडस्ट्री के मुताबिक होगा जो कि उसमें प्रोडक्ट बनाई जानी है उसको मद्देनजर रखते हुए, और इन तमाम को QMS में एक स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है वो दिखाया जाता है। और जब QMS के मुताबिक तमाम की पॉलिसी, प्रोसेस और प्रोसीजर को फाइनल कर लिया जाता है तो फिर हम अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, और इसको डिस्कस किया गया है ISO की 9001 और 2015 में, और ये अभी भी चल रहा है। यानी ISO के मुताबिक QMS की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं और उनके कुछ क्लॉजेस होते हैं और फिर कुछ सब क्लॉजेस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है और लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है, फिर ही हमें सर्टिफिकेशन मिलता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि ISO के अकॉर्डिंग QMS में क्या होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि पॉलिसीज बनाई जाती हैं, प्रोसेस और प्रोसीजर जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं और उसमें ये तयन कर लिया जाता है कि कौन सा शख्स किस ओहदे पर क्या जिम्मेदारी निभाएगा
और उसका रूट कॉज क्या होगा, वो कैसे उसको अपनी जॉब को लेकर चलेगा, जिससे सिस्टम में बहुत ज्यादा बेहतरी भी रहती है और इंसानी हकूक भी पूरे हो जाते हैं। और ये एक इदारे में पूरे सिस्टम, पूरे निज़ाम की तरह काम करता है, जिससे कोई भी नया वर्कर भी अगर उस सिस्टम में इन होता है तो वो बआसानी उस सिस्टम के साथ मर्ज हो जाता है, उसे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं पेश आती, उनके साथ इजीली एडजस्ट हो जाता है और अपने फराइज जो है वो अंजाम देने लगता है। जिसकी मिसाल ISO 9001 में है, जिसमें शामिल होते हैं क्वालिटी मिशंस, विजन्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। और हमारे जितने भी दस्तावेजात होते हैं उनमें प्रोसेस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और काम की हदायत मौजूद होनी चाहिए और इसको अमली तौर पर लेकर चलना चाहिए, फिर ही आपको सर्टिफिकेशन मिलती है ISO की तरफ से। जब हम इन तमाम चीजों को फुलफिल करते हैं फिर आपको ISO से ऑडिट करवाने की जरूरत पड़ती है और जब आप ऑडिट करवाते हैं फर्स्ट टाइम पे तो आपकी कुछ एनसीज लग जाती हैं जिनको नॉन कन्फर्मिटी कहा जाता है। उसके बाद फिर आपको दोबारा से उन चीजों को चेक करना होता है और उनको अपग्रेड करके, मैनेज करके बेहतर करना होता है और ISO के रूल्स के मुताबिक उसको बिल्कुल ओके करवाना होता है। तो फिर जब आप सेकंड ऑडिट करवाते हैं ISO से तो आप क्या करते हैं कि उन चीज़ों को जो आपने ओके की होती हैं, बेहतर करवाई होती हैं, जो पहले एनसीज में आ जाती हैं, नॉन कन्फर्मिटी में आ जाती हैं, उनमें फिर आपकी कोई एनसी नहीं लगती, फिर आपको यानी उस इदारे को सर्टिफिकेट मिल जाता है ISO की तरफ से QMS का, जो कि एक इदारा हासिल करना चाह रहा होता है। दोस्तों, जब आप सर्टिफाइड हो जाते हैं तो उसका फायदा क्या होता है, कंपनी को उसका क्या फायदा होता है जब आप QMS का सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं? दोस्तों, उससे ये फायदा हासिल होता है कि इदारे का पॉजिटिव इमेज बनता है और आप अपने लेवल के कॉम्पिटिटर्स को मीट कर सकते हैं। और जब हमें QMS का सर्टिफिकेट हासिल हो जाता है ISO की तरफ से तो आप अपनी प्रोडक्ट को दुनिया भर में कहीं पर भी बेच सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। और ये हमारे इदारे को सिंप्लीफाइज करता है और हमारे काम करने का सही तरीका बताता है और इदारे में हमारी कम्युनिकेशन को भी सिंप्लीफाइज करता है और ये हमें आसानी देता है कि हमारे काम में आने वाले डिफेक्ट्स को हम करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन के जरिए बेहतर कर सकें, ठीक कर सकें। QMS पहले से तय कर लेता है कि इस इदारे में कौन सा शख्स क्या काम करेगा और उसकी क्या जिम्मेदारी होगी। और QMS हमें बताता है कि आप अपने दस्तावेजात का इस्तेमाल करके अपने रिकॉर्ड को कैसे जज कर सकते हैं। उनमें से डिफेक्ट्स को आप जान सकते हैं कि सबसे ज्यादा टॉप 3 डिफेक्ट्स क्या हैं और उनको फिर मुस्बत तरीके से हल करने के लिए आप करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। और QMS हमें मदद देता है प्रोडक्ट और सर्विस के मुसलसल हल के मुतालिक। दोस्तों, जो अच्छी कंपनियां होती हैं, जो अच्छे इदारे होते हैं, उनमें दस्तावेजात के जरिए यानी आपकी जो पेपर वर्किंग है, आपका जो रिकॉर्ड है, उसके जरिए आप ये देखते हैं कि जो आपके पास हफ्ते, महीने और सालों का जो रिकॉर्ड होता है, यानी अगर आपका कोई DHU बहुत ज्यादा था, अगर 25-30% था, तो आप उसको कम करने के लिए आपने क्या प्रोसीजर्स, क्या प्रोसेस जो है वो बनाए हैं, उनके लिए क्या पॉलिसीज वगैरह तैयार की हैं, उनको आप कैसे लेकर चल रहे हैं। तो ये QMS में आपको एक मदद मिलती है, आसानी मिलती है कि आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें और क्वालिटी को बेहतर मेंटेन कर सकें। दोस्तों, QMS के जरिए हमारी वेस्ट और कॉस्ट इन दोनों पर फर्क पड़ता है, दोनों कम होती हैं। QMS के जरिए हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है और हमारी क्वालिटी जब इंप्रूव होती है तो उससे हमारे इदारे को फायदा होता है, क्योंकि हमारा कस्टमर मुतमईन होता है और जब हमारा कस्टमर मुतमईन होता है तो हमें ऑर्डर्स आते हैं और जब पाकिस्तान में रोजगार आएगा, ऑर्डर्स आएंगे, कंपनियां चलेंगी, तो फिर रोजगार भी बढ़ेगा और एक मजदूर और एक वर्कर के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे, जिससे पाकिस्तान में और पाकिस्तान की आवाम में और इदारों में खुशहाली पैदा होगी, जिससे सबको फायदा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको QMS के मुतालिक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आसान अल्फाज में बताने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुंचते रहें। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।
मैं हूं फैजान। अस्सलाम वालेकुम।